हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है डेली पीवाईक्यू नंबर 27 की। इसके पहले भी हमने कई सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, एनिमल फिजियोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, इकोलॉजी से, इवोल्यूशन से। तो वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं और हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज़ के लिए आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये पीवाईक्यू हमारा डेली होता है। एवरी डे हम इसको अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। मॉर्निंग में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है वीडियो की। और ये वीडियो हमारी बहुत लंबी नहीं होती, अप्रॉक्स 15 मिनट या फिर 10 to 15 मिनट्स की होती हैं, जिनको आप देख के दिन में किसी भी टाइम अपनी प्रैक्टिस में एक बूस्ट ला सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे पीवाईक्यू की, तो आप डेली एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर लगा लेते हैं तो आपको एक डेली कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और ये हमारे डेली हर वीक में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इस वीक हमारा एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक हमारा दूसरे कोई सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि इसके बाद मॉलिकुलर का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे अपनी प्रैक्टिस में एक डेली अपने प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। और इसमें हम डेली एक्सप्लेनेशन देते हैं, 6+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होते हैं, डिटेल सॉल्यूशन होते हैं और टाइम सेविंग टिप्स भी आपको मिलती है। मई 2026 का ये वीडियो होने वाला है। और आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप नोट्स और कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नंबर आपके बनते हैं तो उसे आप कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन जो ये हमारा है, इसमें क्या कह रहा है उसके देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। कह रहा है वैसोप्रेशन सिक्रीशन डज नॉट इंक्रीज विथ, यानी पहली बात तो वैसोप्रेशन का सिक्रीशन क्या होता है और ये मतलब कि इसमें किस चीज़ की एक्टिविटी से वैसोप्रेशन का सिक्रीशन इंक्रीज नहीं होता है। तो वैसोप्रेशन आपको पता होगा कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, आपके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ से सिक्रीट किया जाता है वैसोप्रेशन। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट इंक्रीज विथ, यानी किसके एक्टिविटी को करने से वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन इंक्रीज नहीं होगा। एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वैसोप्रेसिन इंक्रीज होगा। और ये कहाँ पे इंक्रीज होगा, ये आपके किडनी को सिग्नल जाएगा कि हाँ एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही है, तो बॉडी में वाटर की हमें वैल्यू होनी चाहिए, वाटर हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें वाटर को स्वेट, जैसे आपका पसीना निकल रहा है तो वो ना निकले, इसकी वजह से पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन बढ़ेगा एक्सरसाइज करने के दौरान। सेकंड, एन इंक्रीज विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, यानी आपके सेल के बाहर और क्या है कि फ्लूइड जो है वो मतलब कि वाटर कह सकते हैं, ऑस्मोलाइट्स कह सकते हैं, अनदर लिक्विड्स मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वो सारे का क्या है वो इंक्रीज है पहले से। तो अगर वो इंक्रीज है तो वैसोप्रेसिन को हमें सिक्रेट करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि अगर पहले से हमारे शरीर में पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा है, तो वैसोप्रेसिन को क्यों सिक्रेट करना। वैसोप्रेसिन तो उस कंडीशन में सिक्रेट किया जाता है जहाँ पे हमें पानी को क्या करना, बचाना रहता है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होने पे। खड़े होने पे क्या कहता है कि आपका बॉडी वेट में जो आपका जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट ग्रेविटी की ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ब्लड प्रेशर को हमें क्या करना रहता है, मेंटेन करने के लिए वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे कि पानी को बचाया जाता है। वॉमिटिंग के दौरान आपका क्या होता है कि जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वाटर को बचाने की जरूरत पड़ जाती है शरीर को, तो उस दौरान भी वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर बी है। आप देखिएगा कि आपके आंसर से ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वैसोप्रेसिन का ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पहले से आई है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ द सेल्स लोकेटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन के रिलीज में ऐसी कौन सी सेल्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स हैं वो सिक्रीशन करती हैं हिस्टामिन का। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस नेक्स सेल की, जो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। म्यूकस नेक्स सेल की बात करें तो ये आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें क्या करता है, ये आपका म्यूकस लाइनिंग को बनाने में काम आता है। यानी एपिथेलियल जो लेयर होती है यहाँ पे आपके जो यहाँ पे स्टमक होता है, वहाँ पे जो सबसे इनर लेयर होती है या फिर कैसे सबसे आउटर लेयर होती है इनर साइड में, तो उसमें क्या होता है कि एसिड भरा होता है। आपको पता होगा एसिड से अगर खुद की ये ऑर्गन न जल जाए, गैस्ट्रिक ऑर्गन न जल जाए, इस वजह से क्या होता है कि हमें म्यूकस नेक्स सेल की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि खुद के एसिड से बचाने का काम करती हैं, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के या फिर ऑर्गन को बचाने का काम करती हैं। तो म्यूकस नेक्स सेल हिस्टामिन का सिक्रेशन नहीं करती, ये एपिथेलियल लाइनिंग बनाती हैं। साथ ही साथ बात करें तो इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, आपके हिस्टामिन का सिक्रेशन करती हैं। हिस्टामिन आपका क्या करता है कि ये आपका एचसीएल को क्या करता है, ये जो सेल्स होती हैं ये एचसीएल को बनाने के लिए मतलब कि हेल्प करती हैं, कि सबसे ज़्यादा एचसीएल को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। हिस्टामिन के रिलीज से ये एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं। इसकी जगह पे हम चीफ सेल्स की बात करते हैं अब। तो यहाँ पे इंटेरोक्रोमेफिन का समझ में आ गया कि हिस्टामिन सिक्रेट करता है, लेकिन चीफ सेल की बात करते हैं कि चीफ सेल क्या करती हैं।
तो बात करें चीफ सेल्स की, तो चीफ सेल्स क्या होती हैं? ये आपका पेप्सिनोजन, एक पेप्सिनोजन आपका ये सिक्रीशन इसका करती हैं। ये पेप्सिनोजन क्या होता है? ये पेप्सिनोजन क्या करता है? ये आपका जो पेप्सिनोजन होता है ये पेप्सिन को कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन को कन्वर्ट करता है और क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन के लिए कन्वर्ट करता है पेप्सिन को। यानी चीफ सेल्स के जरिए आपका क्या होता है? मेनली आपका प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है और ये आपका क्या फिर करता है? ये आपका प्रोटीन डाइजेशन करने में हेल्प करता है। कौन? आपका चीफ सेल्स जितनी होती हैं। इसके अलावा अगर पैराइटल सेल्स की बात करें तो पैराइटल सेल्स का क्या वर्क होता है? ये भी HCl को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इनका मेन वर्क क्या होता है? HCl को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये विटामिन B12 की अगर बात करें तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कौन? आपकी पैराइटल सेल्स। तो यहाँ पे जो मेन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स जो होंगी वो HCl का सिक्रीशन करती हैं। और HCl का सिक्रीशन किसकी हेल्प से करती हैं? आपके हिस्टामीन की हेल्प से करती हैं HCl का सिक्रीशन। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आपके नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है क्या? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज इनटू एंटेरोसाइट्स इज मीडिएटेड बाय, यानी आपका फ्रक्टोज जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि अगर आप ग्लूकोज जाने तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? इसका ट्रांसपोर्ट ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू किया जाता है। उसी तरह फ्रक्टोज का पूछ रहा है कि ट्रांसफर किसके थ्रू किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि आपको फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट किसके जरिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 SGLT2। तो इसमें तो नाम ही में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आ गया, तो ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट SGL2। ये क्या करता है? इसमें मेनली सोडियम के इन्वॉल्व होने से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में। और क्या होता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इसमें हमारी एनर्जी क्या होती है? यूज होती है। एनर्जी यूज होती है, तो एनर्जी यूज होने से क्या होता है कि आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 की बात करें तो हालांकि यहाँ पे नाम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 है, लेकिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 क्या करता है? ये आपका फ्रक्टोज को भी मतलब कि क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रक्टोज को, किसमें? सेल्स में। और इसमें क्या होता है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ एंटेरोसाइट्स में, और किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होती हैं। SGL2 की बात करें तो SGLT2 क्या होता है? ये आपका मेनली फाउंड इन किडनीज, यानी आपका ये किडनी में फाउंड होता है। और अगर ये किडनी में मिल रहा है तो ये किडनी में क्या करता है? ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन मेन जो किडनी में करवाया जाता है वो किसके थ्रू करवाया जाता है? SGLT2 के थ्रू करवाया जाता है। अब GLUT4 की बात करें तो GLUT4 आपका क्या होता है कि ये आपका इंसुलिन रिस्पॉन्सिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। यानी इंसुलिन जब आता है तो उसकी वजह से गेट बन जाते हैं आपके पैकेट्स में, एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे पैकेट के फॉर्म में गेट वो आ जाते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? ये मसल्स में आपके और एडिपोज टिश्यू में आपका क्या करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये आपका कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाता है? मसल्स में करवाता है। और बात करें तो एडिपोज टिश्यू में आपका ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। कौन? GLUT4। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज की मेनली बात की जाती है, तो फ्रक्टोज की मेनली बात की जाती है तो ग्लूट ट्रांसपोर्ट 5 सही आंसर हो जाएगा इस वाले ऑप्शन के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको आई होप ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? आपकी स्क्रीन पे सो रहा है 145। द सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर लोकेटेड इन, यानी सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहाँ पे लोकेटेड होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। इनकी सेल बॉडीज ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की कहाँ लोकेट होती हैं उनकी बात कर रहा है मेनली यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी की बात कर रहा है, कहाँ लोकेट होती हैं। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन की बात कर लें तो ऐसे गैंग्लियन जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन को मतलब कि बताते हैं, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, उनमें हम कहते हैं सिंपैथिक गैंग्लियन या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है। फ्लाइट एंड फाइट मीन्स अगर आपके आगे शेर आ गया तो आपको वहाँ से भागना होगा या फिर उससे फाइट करनी होगी। तो फाइट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन वहाँ से भागना पड़ेगा, तो वो फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और गैंग्लियन वहाँ के वर्क करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लोकेटेड क्या कहाँ पे होती है? तो मेनली तो ये स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होती हैं आपके। अब ये थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बन पा रहा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ये कैसे वर्क मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर ये बताएं तो ये आपका क्या होता है कि थोड़ा बटरफ्लाई शेप का होता है, यानी कुछ इस टाइप का। और इसमें क्या होता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन मैंने ले लिया है। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि इसमें आपका कहाँ पे आपका सेल बॉडी
सिंपैथेटिक गैंग्लियन की लोकेटेड होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक की सेल बॉडी कहाँ होती है, ये एंटीरियो मीडियो लैटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होती है। इंटीरियो मेडियल यानी बीच में, और बीच में आपके लैटरल साइड में यानी इस साइड में आपकी ये क्या होती हैं, यहाँ पे सेल बॉडी सारी स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन की इस जगह पे इंटीरियो मीडियो लैटरल सेल कॉलम में आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ये सारी सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक सेल बॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। और इसमें आपके लिए एक होमवर्क है कि ये होमवर्क ये है कि आपको यहाँ पे मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, सीरम हैज इसेंशियली द सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट इट लैक्स, यानी सीरम में सारे कंपोजिशन सेम होते हैं प्लाज्मा के साथ के जरिए, लेकिन क्या नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए वो बताएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल और एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको कि पूछा गया यहाँ पे, तो आपको इसको बताना पड़ेगा, बताइएगा कि इसके हिसाब से आपको कौन सा आंसर होगा। बात करें 134 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो कि बैरो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के लिए नहीं मतलब कि इसको स्टिमुलेट नहीं करती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रैडीकार्डिया की, यानी ब्रैडीकार्डिया कौन सी कंडीशन होती है जिसके जरिए कि स्टिमुलेशन होता है कि नहीं बैरो रिसेप्टर का। तो यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ना, वो आपके जो हार्ट होता है वो हार्ट के जस्ट बगल में प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स। और ये क्या करते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है हार्ट का, तो उस दौरान क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो लो कर दिया जाता है आउटर साइड ऑफ बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट अटैक आने से बच जाता है। तो ब्रैडीकार्डिया कंडीशन में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, लेकिन यहाँ नॉट पूछ रहा है ना, तो नॉट हमें बताना होगा। अब दूसरा है हमारा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हाइपोटेंशन क्या होता है कि हाइपोटेंशन आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है ब्लड आपके बैरो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से, क्योंकि हाइपोटेंशन क्या होता है, ये डायरेक्टली कोई कॉज ही नहीं करता बैरो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन। ये क्या होता है, ये आपका एक रिजल्ट होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लक्स का, जिसमें कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका जब अचानक से आपका बीपी क्या होता है वो आपका अचानक से ड्रॉप हो जाता है। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन की वजह से ऐसा होता है, या फिर इसकी बीपी ड्रॉप होने की वजह से हाइपोटेंशन कंडीशन आती है, तो उससे ये कंडीशन आती है, लेकिन ये स्टिमुलेशन नहीं करवाता बैरो रिसेप्टर का, इसलिए ये ऑप्शन सही जाएगा। बाकी का ऑप्शन देखो तो वीनो डायलेशन, यानी वेन्स जो होती हैं आपका, वो सबका क्या होता है, डायलेशन यानी वो सब स्वेलो हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे कि आपका बीपी जो होता है हार्ट से हट के ब्लड प्रेशर हार्ट में ना बढ़े, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं आपकी उनको डायलेट कर दिया जाता है, मतलब कि चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि ब्लड वहाँ पे प्रॉपर तेजी से फ्लो हो जाए और आपके हार्ट पे ज़्यादा असर ना पड़े। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वेन्स को आपको सिकुड़ दिया जाता है, यानी उनको क्या कर दिया जाता है, सिकोड़ दिया जाता है, यानी उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अनरिलेटेड कंडीशन वो हाइपोटेंशन की है, जिसकी वजह से आपका स्टिमुलेशन नहीं होता बायो रिसेप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर हमारी स्लाइड शायद खत्म हो गई होगी, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो जी हाँ, आज यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई हमारी, और अब हम नेक्स्ट आपसे कल मिलेंगे। और आपके लिए यहाँ पे एक मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट क्या है आपके लिए कि डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए करिए, जो भी आप कर रहे हैं मन लगा करिए और ईमानदारी से पूरी हॉनेस्टी के साथ करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियोस थोड़ी हेल्प मिल रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपकी तरह हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ बनाने का, वीडियो बनाने का। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में डेली नोटिफिकेशन आ जाए और आप दिन में 15 मिनट निकाल के आप इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो। कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सारा पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है, और जो भी एमएससी रिलेटेड कंटेंट होने वाले हैं, मेरे हैंड रिटेड नोट्स होने वाली, वो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे मिल जाएगी। इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो मिलता है आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग मॉर्निंग में आप देख सकते हैं वीडियो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो तभी सब तक के सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।